आजकल लोग फास्ट तो बस नाम का रखते हैं। घर में एक जना फास्ट रखता है और बाकी सबकी पार्टी लग जाती है। तो मैंने भी घर वालों की पार्टी बनवा दी। इतनी शानदार उनको थाली बनवा के खिलाई ना कि अगर एक थाली का खर्चे में आपके पूरे घर का खाना ना बन जाए ना, तो आप मुझे कहना बिल्कुल परफेक्ट थाली बन के तैयार हुई है और पूरी शुद्धि से और सात्विकता से बनाई है, जैसे कि हम व्रत में बनाते हैं। मैंने तो व्रत रखा था, लेकिन बाकी सारे घर वालों ने नहीं रखा था, पर खाना तो सबका बनाना था। तो मैंने कहा चलो आज इनको महाराजा स्टाइल व्रत की थाली खिला देते हैं, जिसे बाजार में अगर आप लेने जाएं तो वो आपकी 500 रुपये से कम तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने आधा कप व्रत के चावल लिए, उनको अच्छे से 2 से 3 बार पानी से भिगो दिया, धो दिया और उसके बाद उसे 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया। ये सबसे पहली तैयारी थी। कोई भी खास तैयारी आपको इस थाली के लिए करनी नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगे 40-45 मिनट, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, और आपको लगेंगे आधा घंटा और बढ़िया थाली तैयार। अब एक कढ़ाई के अंदर लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, आधा चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल दी और 2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। ये वही मसाले हैं जिन्हें हम व्रत में खा सकते हैं। अगर आप धनिया पाउडर ना खाते हो तो ये हमारा घर का पीसा हुआ दरदरा पीसा हुआ धनिया है, तो इसलिए मैंने डाला है। और जब हम धनिया खा सकते हैं हरा, तो इसका मतलब धनिया के बीज भी खा सकते हैं। और जीरा अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर दीजिए। जो चीज़ आप नहीं खाते वो स्किप कर दें। 2 टमाटर की प्यूरी बना के डाल दी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च डाल दी। हरी मिर्चें काफ़ी डाली हैं तो काली मिर्चें थोड़ी भी डालेंगे तो भी चलेगा। बाकी लाल मिर्च और हल्दी हमारे यहाँ नहीं खाई जाती। जैसे ही इसमें से ऑयल रिलीज़ हुआ, इतनी देर मैंने साइड में आलू उबालने रखे थे, उनको मैंने इसके अंदर अच्छे से तोड़कर डाल दिया। 5-6 आलू डाल दिए और 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आलू को इस तरह से हाथ से तोड़कर डालेंगे ना तो बहुत अच्छा सब्जी का टेस्ट आएगा। ये सब्जी बहुत अच्छी कलरफुल बन के तैयार होगी। बस इसमें आपको हल्दी की कमी लगेगी, और क्योंकि व्रत का खाना बिल्कुल हल्का और कम ऑयल में बनाया जाता है, तो मैंने बहुत कम ऑयल में बहुत हल्का खाना बना के तैयार किया है। पर खाना इतना स्वादिष्ट बनाना कि थाली देखकर भी आपको अच्छा लगेगा, और बनाने के बाद तो आपका घर सारा खुश हो जाने वाला है। बस अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे, जितनी पतली आपको सब्जी चाहिए। हम थोड़ी सी पतली बनाते हैं क्योंकि एक तो रखे हुए गाढ़ी हो जाती है, और दूसरी बात इसके साथ मेरे को बहुत बढ़िया व्रत के चावल वाला उपमा बनाना है, उसके साथ तो इसका लाजवाब टेस्ट आता है। बस सब्जी तैयार है। इसको बनाने में मुझे लगे हैं टोटल 8 मिनट। आलू उबालने को छोड़ के बाकी 8 मिनट के अंदर ये सब्जी तैयार हो गई। बस अब हम इसको ढककर रख देंगे। उतनी देर गैस के ऊपर फिर से एक दूसरा फ्राइंग पैन रखा, उसमें 1 चम्मच देसी घी लिया है, उसमें थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल देंगे, साथ में डाल देंगे थोड़े से काजू। लेकिन पहले मूंगफली को भून लेंगे। काजू तो जल्दी भून जाता है और मूंगफली को टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले मूंगफली को अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर थोड़े से काजू के टुकड़े डाल देंगे। पूरी तरह ऑप्शनल है, जो चीज़ आप नहीं डालना चाहते हो आप उसको स्किप कर सकते हैं। पर इस थाली की रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में एक कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये व्रत की थाली कैसी लगी। और आप में से कुछ लोग अगर ये भी कहेंगे ना कि व्रत में तो हमें कम से कम खाना चाहिए, पर आजकल के व्रत तो दावत की तरह हो गए, तो मैं उनको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी। मैं खुद मानती हूँ, लेकिन क्या करें, जब व्रत रखा है तो पेट तो सबका कुछ ना कुछ मांगता है। तो जब फलाहार खाना है तो अच्छा अच्छा बना के खा लेते हैं। अब मैंने मूंगफली और काजू को साइड में कर दिया, आधा चम्मच जीरा डाला, थोड़े अदरक के लच्छे डाले, 2-3 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दी। अब इन सब चीज़ों के भुन जाने के बाद एक बड़ा टमाटर था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया। साथ में एक उबले हुए आलू के इस तरह से टुकड़े कर दिए। देखा फटाफट स्पीड से खाना बनाने का तरीका। इस तरह से कभी कभी जब जल्दी हो ना तो कढ़ाई के अंदर ही सब्जी काट लो, क्या ही दिक्कत है, फटाफट से घर में ही तो बना रहे हैं। बस इनको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। अब डाल देंगे मसाले। मसाले कोई ज़्यादा डालने ही नहीं है, बस स्वाद के अनुसार नमक डालिए और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालिए। और कोई भी मसाला हमें इसके अंदर नहीं डालना। हाँ, अगर आपके यहाँ हल्दी और लाल मिर्च खाते हैं तो आप वो भी डाल लीजिए और सुंदर कलर आ जाएगा। बस सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे पानी के साथ, वो डाल देंगे। आधा कप चावल थे यानी आधी कटोरी, और उसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया था। उतने में
भीग भीग और वही पानी डाल दिया, अलग से कुछ पानी नहीं डाला। अब इसे अच्छे से चला लेंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इससे बहुत बढ़िया इसका लुक आएगा। आप चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, मैंने वैसे नहीं डाला क्योंकि टमाटर डाल दिया है। आप टमाटर नहीं खाते तो आप आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर रखिए और 5 मिनट के बाद बढ़िया राइस बनकर तैयार है। थोड़ा सा मेरा ट्राइपॉड आज ज़्यादा हिल रहा है, शायद वो थोड़ा उसका मामला ख़राब हो गया है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। आप सब मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कौन सा वाला ट्राइपॉड लूँ। अब इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और बहुत बढ़िया हमारा व्रत वाला उपमा बनके तैयार है। अब आप इसे चाहिए व्रत का पुलाव कहिए या उपमा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालना तो बनता है। 2 छोटे चम्मच मैंने इसके ऊपर घी डाल दिया और इसे ढककर रख देंगे। इससे क्या होगा, इसका एक एक दाना खिल जाएगा और ये इतना स्वाद बनेगा कि आप बाद में भी, मतलब व्रत के बाद भी खा सकते हैं। जितना मैं खाना बना रही हूँ ना, वो कम से कम 4 या 5 जनों के लिए काफ़ी है। अब हम बनाएंगे एक खास चीज़ जो व्रत की बाजार की थाली में तो ज़रूर होती है, वो है शाही पनीर। इसके लिए मैंने 7-8 काजू को पानी में, गर्म पानी में भिगोया हुआ था। 2 टमाटर डाल दिए, थोड़ा अदरक लच्छा ही था वही डाल दिया। 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दिया, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 2-3 लौंग डाल दी, 4-5 काली मिर्चें डाल दी। बस यही 2 खड़े मसाले मैंने डाले हैं और इतना परफेक्ट टेस्ट आया था ना। अब कढ़ाई के अंदर लेंगे 1 चम्मच के लगभग देसी घी, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा तड़क जाएगा तो और कोई मसाला हमें इसमें डालना ही नहीं, जो टमाटर और काजू की प्यूरी थी ना वही डाल देंगे। अब मिक्सी के जार में ना थोड़ा सा टमाटर लगा रह गया था, तो मैंने क्या किया, मलाई को उसी में डाल के फेंट दिया। तो उससे क्या हुआ कि मलाई जो है ना वो टमाटर के रंग की हो गई, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। 1 चम्मच इसमें व्रत वाला नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने शुगर डाली है और इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, काली मिर्च और नहीं डाली है। आप चाहें तो डाल लीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें 1 हरी मिर्च डाल दी थी और 8-10 काली मिर्चें, तो ऑलरेडी काली मिर्च इसके अंदर है, तो इसलिए मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब तड़के का कलर देखिए, शाही पनीर का यही रंग होता है ना, और ग्रेवी कितनी क्रीमी होती है। ये देखिए, जब मैंने मलाई को मिक्सी में टमाटर वाले जार में फेंटा ना तो उसका कलर ये हो गया, पर कोई बात नहीं, इससे कलर बहुत अच्छा आ गया। मिक्स मलाई को फेंटना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो उसके दाने दाने से आ जाएंगे। बस अब हम इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। 1-1.5 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। और ये देखिए कितने अच्छे से मलाई की वजह से ऑयल रिलीज़ हो गया, ना ज़्यादा घी डालना पड़ा और सब्जी लाजवाब तैयार। बस अब इसके अंदर पनीर के, मैंने 250 ग्राम पनीर लिया था, उसके ट्रायंगल्स निकाल लिए। शाही पनीर की खास बात होती है कि उसमें इस तरह से ट्रायंगल ही जाने आते हैं। तो मैं तो जब चीज़ बनाती हूँ ना, जब घर वालों को कह दिया कि बाजार जैसा खिलाना है, दैट मीन्स बाजार जैसा। अगर कहूँगी कि घर जैसी थाली बनाऊँगी तो घर जैसा ही खाना बनाऊँगी, और बाजार जैसा है ना तो आप इसको बेशक अपने घर में ट्राई करके देख लो, बिल्कुल बाजार की थाली की फील आएगी। अब इसमें आधा कप दूध डालेंगे और ढककर सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे। इस सब्जी को बनाने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। टोटल 8 मिनट आलू की सब्जी में, 5 मिनट चावल में, 10 मिनट मुझको इसमें लगे हैं। और उसके बाद इतनी देर जब 1 मिनट पक गया तो इसे हटाया, इसके ऊपर थोड़े से काजू और डाल दिए और थोड़ा सा हरा धनिया। हो गई हमारी लाजवाब बाजार जैसी बिना प्याज लहसुन की व्रत के लायक शाही पनीर। कोई हल्दी नहीं डालनी, कोई गरम मसाला नहीं, जो मसाले डाले हैं वो एकदम परफेक्ट है और स्वाद बिल्कुल परफेक्ट आया है। हाँ, मैंने इसमें शुगर पाउडर डाला है, वो आप भी ध्यान रखिएगा। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। बस अब इसे ढक कर रख देंगे, हमारा ये भी तैयार। अब रायता बनाने के लिए आधा किलो दही लिया है क्योंकि 4 जनों के लिए है। अब उसमें डाल दिया 1 खीरा बारीक चॉप करके, आधा चम्मच सेंधा नमक यानी व्रत वाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। ये सब चीज़ें हम व्रत के लिए अलग रखते हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, क्योंकि व्रत है तो हम भी अपने घर में बहुत साफ़ सफाई से कोशिश करते हैं बनाने की। अब इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारा बहुत बढ़िया रायता भी बनकर तैयार है। अब मिक्सी के जार को मैंने अच्छे से पोंछ लिया, उसके अंदर मैंने आधा कप के लगभग चावल का, व्रत वाले चावल डाले हैं। इसका क्या यूज़ है मैं अभी बताती हूँ आपको। 3-4 उबले हुए आलू लिए, उनको ग्रेट कर लिया, उसमें डाल दिया नमक, जीरा, काली मिर्च पाउडर। मसाले तो बस ये 3 ही जाएंगे। साथ में अदरक और हरी मिर्च का मैंने खूब सारा पेस्ट पहले ही बना के रख लिया था, वो डाल देंगे। इसके अंदर आप खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो कुछ और चीज़ें, जो मसाला आप खाते हो वो डाल सकते हैं। अब जो चावल का आटा मैंने बना के रखा था ना, वो डाल देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी पूरी बिल्कुल भी घी एब्जॉर्ब नहीं करेगी और इतनी कुरकुरी बनेगी। एक खास बात और,
अब मैंने डाला है आधा कप कूटू का आटा और आधा कप सिंगाड़े का आटा। हम हमेशा अपने घर में पूड़ियाँ इसी तरह बनाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, कूटू का आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सिंगाड़े का आटा बहुत ठंडा होता है, तो दोनों मिलके बैलेंस कर देते हैं और आपको बिल्कुल भी खाना हैवी नहीं लगेगा। और चावल के आटे से ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी खस्ता बनकर तैयार होंगी। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और हल्के हाथ से मसलते रहेंगे। 1 या 2 चम्मच अगर आपको पानी डालना पड़ा तो बात अलग है, बाकी इसमें पानी डालना नहीं पड़ता। और इसका हल्का सा हार्ड डो बनाइए, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। और इस डो को सबसे बाद में बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इसे बना के रख देंगे ना, थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा और उससे पूरी बनानी मुश्किल है। तो मैंने सबसे लास्ट में और उसमें ऊपर से हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के इसे चिकना कर दिया। वैसे ऑयल का नहीं, घी का हाथ लगाया है। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बस अब छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे। इस आटे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करवाना है। आपको अगर ज़्यादा पूरियाँ बनानी है तो आप सारी पूरियाँ एक साथ बना लें। जितना मैंने आटा गूंदा था ना, उसके अंदर 15 पूरियाँ बनी हैं। अब पूरी बनाने में भी एक ट्रिक है। अब जैसे मैंने लोई बनाई और उसको हल्का सा प्रेस नहीं किया, ऐसे ही बेल दी, तो इसके किनारे ये देखिए ज़्यादा फटेंगे। अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। उसको हम हल्का सा पहले हाथ से प्रेस कर लेंगे और 4 से 5 पूरियाँ आप एक साथ बनाकर रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। फटाफट से तल लीजिए, यानी एक एक जने को तलते जाइए। और अब देखिए, अब मैं पहले इसको हल्का सा प्रेस कर लूँ हाथ से, तो उससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा और इससे किनारे कम फटेंगे। और अगर आपको बिल्कुल ही गोल चाहिए बिना फटे किनारे की, तो आप इसे कटोरी से काट लीजिए। मैंने इतना झंझट नहीं किया है। और ये देखिए गोल गोल ही बनी हैं पूरियाँ। और 4-5 पूरियाँ मैं तो आराम से एक बार तल लूँगी। इतनी देर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रखा है। बस अब हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 2-3 बातों का ही ध्यान रखना है कि इस आटे को गूंद कर रखना नहीं है, साथ साथ बनानी है। दूसरी बात, आलू को अच्छे से ग्रेट कर लें। चंक्स रहेंगे तो पूरी फटने का डर रहेगा। मेरी भी 1-2 पूरी फट गई थी, क्योंकि उसमें हल्का सा ये हरे धनिया अड़ जाता है ना, तो उसकी वजह से कभी कभी पूरी कभी कभी कोई फट जाती है। बस इस तरह से हमारी सारी पूरियाँ गोल गोल और ये देखिए गुब्बारे जैसी फूली फूली पूरियाँ बनके तैयार होंगी और एकदम क्रिस्पी खस्ता पूरियाँ बनेंगी। जितनी भी मैंने पूरियाँ बनाई ना, सारी की सारी इसी तरह से फूल गई थी और घर में सबको खाने में बहुत मज़ा आया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहेगा कि आप सारी पूरियाँ और सब कुछ बना के रख लीजिए, फटाफट से गर्मा गर्म सबको सर्व कीजिए इस तरह से थाली लगा के। ऐसी थाली हमें व्रत की बाज़ार में खाने को मिलती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। और हाइजीन का मुझको कोई नॉलेज नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। पर हाँ, ये देखिए घर में आप आराम से बना सकते हैं और बहुत बिल्कुल परफेक्ट नाप से बनी हुई है। नमक मिर्च सब चीज़ बिल्कुल ठीक है। मिर्च तो लाल मिर्च डाली नहीं, और काली मिर्च का जो फ्लेवर आना चाहिए वो परफेक्ट है। साथ में मीठे के तौर पर मैंने रख दी है पेठा सूखा वाला और थोड़ी सी हरी चटनी और सलाद। बस हमारी थाली कंप्लीट है। अगर आप सबको रेसिपी पसंद तो आई गई होगी। जब मेरे घर में सबको पसंद आई तो घर वाले तो सबके एक जैसे होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर में भी सबको पसंद आई होगी। थोड़ा थोड़ा हरा धनिया और अदरक के लच्छों के साथ ऊपर से सर्व कर दीजिए। और ये देखिए क्या बढ़िया थाली तैयार है। इस थाली के लिए पहले बाजार जाओ, उसके लिए तैयार हो, उसके बाद वहाँ कम से कम 1-1 घंटा, इतनी भीड़ बाज़ारों में 1-1 घंटा वेट करो, फिर ये थाली खाने को मिलेगी। इतनी देर में तो आप उतने ही खर्चे में पूरे घर के लिए बना लेंगे। प्लीज़ इस बात पे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।